हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट जेएस के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप कोई भी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल या इमेजेस को कैसे ऐड करेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ में। मान लीजिए आपका कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपके पास कोई इमेजेस पड़ी है जो आपके लोकल फोल्डर में पड़ी है या उसी प्रोजेक्ट में पड़ी है, उसको आपको इंपोर्ट करके रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ में लगाना है या कोई सीएसएस की फाइल खुद की क्रिएट करके वहां पे यूज करना है जहां पे आपको जरूरत है। तो इस लॉजिक को हम अभी क्रिएट करने वाले हैं, इस लॉजिक को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, वैसे रिक्वायरमेंट सीएसएस फाइल की नहीं पड़ेगी कि आप क्रिएट करें, पर जरूरत हो तो आप कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे इंपोर्ट करके यूज करेंगे, उस पूरे फ्लो को आज हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQ टेक आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। ये मेरी रिएक्ट ऐप है। लास्ट मैंने आप लोगों को टेलविन ऐड करना बताया था कि टेलविन कैसे ऐड होता है, ये ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ये मेरी फाइल्स है जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ये मेरी फाइल्स है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल बनाई या मैंने एक कंपोनेंट बनाया header.jsx नाम का एक कंपोनेंट बनाया और RFC करके मैंने कंपोनेंट को यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा है हेडर कोड करके मैंने लिख दिया। ये हेडर का कोड यहाँ पे आ जाएगा और हेडर वाले कोड को कहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने हेडर को बुला लिया कि आप हेडर को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये लीजिए, ये ऊपर ऐड भी हो गया और हेडर आ भी गया यहाँ पे। ठीक है, ये अपना कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो गया, हेडर आ चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे हेडर डॉट सीएसएस करके एक फाइल बनानी है, वो हेडर पे ही इंपोर्ट करनी है। तो आप चाहें तो एसआरसी के अंदर एक फाइल बना लीजिए। आप देखिए, आपने यहाँ पे फाइल बनाई हेडर डॉट सीएसएस। मतलब आप वैसे कोई भी फाइल का नाम बना सकते हैं, आप हर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग सीएसएस को अलग से बना के उसके अंदर कॉल कर सकते हैं। ये header.css की फाइल है, इसको मुझे header.jsx पे कॉल करना है। ये अपना पहला पार्ट है कि कोई भी एक्सटर्नल सीएसएस आप कंपोनेंट पे कैसे कॉल करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। देखिए, इंपोर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन जो भी यूज करना कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट स्लैश और यहाँ पे हेडर डॉट सीएसएस। आपकी फाइल यहीं बनी है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगी, इंपोर्ट हो जाएगी header.css। ठीक है, यही फाइल का नाम है। यही फाइल हमारी कहां बनी हुई, यहीं पे देखिए header.css नाम मिला लेता हूं, header.css। ये फाइल है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या एरर आ रही है। एरर तो नहीं आई कुछ भी, अगर एरर आती तो दिख जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमारी ये फाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक आपने सीएसएस की फाइल बनाई, इंपोर्ट करके आपने यहाँ पे लिखा डॉट स्लैश, का मतलब होता है इसी डायरेक्टरी। अब इसी डायरेक्टरी का मतलब मेरी फाइल कहां बनी है, header.jsx एसआरसी के अंदर। तो डॉट स्लैश का मतलब एसआरसी की डायरेक्टरी के अंदर header.css को यूज करना है। ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब आपको कोई लिंक टैग को यूज नहीं करना कि लिंकिंग करना है, हम जैसे एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करते वो नहीं होगा। ये सीएसएस यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। अब चाहे तो आप क्लास बना के यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडर नाम की क्लास बनाई, मैं यहाँ पे जाके एक हेडर नाम की क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर विड्थ दे देता हूँ 100%। विड्थ 100% दे देता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई भी दे दिया, एक्वा दे दिया और कलर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेड दे दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। और इसको ऐड करना है यहाँ पे, तो आप जाके चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेडर कंपोनेंट के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं इस डिव के अंदर वो क्लास ऐड हो जाए। उस क्लास का नाम क्या था, अपना हेडर। हेडर ऐड करते हैं और जाके चेक करते हैं, देखिए आ चुका है। तो इसका मतलब क्लियर है कि header.css एक अलग फाइल है। उसको मैंने यहां पे क्या किया, इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके यूज किया। अब इंपोर्ट में आपके मन में आएगा कि आपने जैसे इंपोर्ट किया, आप इमेजेस को भी ऐसे ही इंपोर्ट करेंगे। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं कि यहाँ पे इंपोर्ट अभी क्या हुई है, सीएसएस हुई है। सीएसएस को लिंक करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट होते ही आपकी सीएसएस कॉल होने लग जाएगी। अब आप उसकी कोई भी क्लासेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सीएसएस को ऐड करने का तरीका। अब हम देखते हैं इमेजेस को ऐड करने का तरीका। देखिए, इमेजेस को ऐड करने के लिए मान लीजिए ये app.js है, मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ।
देखिए इमेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इमेज एसआरसी फोल्डर में लेके आ जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए एक लोगो डॉट एसवीजी पड़ी है। अगर आप देखोगे लोगो डॉट एसवीजी पड़ी है, 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक लोगो लगाना है। एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे यहाँ पे आईएमजी टैग का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे आईएमजी टैग लिया और यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं WSQTech की वेबसाइट से इस लोगो को ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से लोगो ले लेता हूँ एक बार। राइट क्लिक करके मैंने इस लोगो को निकाल दिया एक बार। ये लोगो अपने पास मिल जाएगा, यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ से हम ले आते हैं। ये लोगो लिया, लोगो लेके मैंने क्या किया, लोगो लेके मैंने इसके अंदर पास कर दिया। ये जो आईएमजी क्या एसआरसी था इसके अंदर पास कर दिया। तो ये तो क्या है कि आपकी कोई अलग सा यूआरएल है, जो लाइव यूआरएल है, जो आप यहाँ पे दे रहे हो। तो इसमें कोई आपको लोकल सिस्टम पे रखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ, ये आ जाएगा। देखिए आ गया। अब मैं चाहे तो इसके अंदर विड्थ देखो, इसको छोटा कर देता हूँ। विड्थ मैंने दे दिया 200, तो ये हो जाएगा छोटा। विड्थ 200 देते ही ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो इमेज है वो लोकल सिस्टम में होनी चाहिए। लोकल सिस्टम की इमेज को कैसे यूज करेंगे, तो लोकल सिस्टम की इमेज के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूं। इस इमेज को राइट क्लिक करके सेव करता हूं। सेव करके मैं जाता हूं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट वेब यहां पे काम कर रहे हैं। एसआरसी के अंदर चाहे तो आप एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लीजिए। मैंने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया और यहां पे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर इसको सेव कर दिया। तो क्लियर है कि एक इमेजेस नाम के फोल्डर में मैंने इसको सेव किया। तो आपको अगर इमेज यूज करना है तो आप देखिए यहाँ पे एक तरीका वैसे दिया हुआ है, एक एग्जांपल देके रखते हैं। जैसे मैंने सीएसएस को ऐड करने का एग्जांपल बताया था, यहाँ पे ये भी एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि अगर आपको इमेज लेनी है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा यूज इंपोर्ट। मतलब आपको यहाँ पे आईएमजी एसआरसी के अंदर डॉट डॉट स्लैश वो वाला पाथ यूज नहीं करना। पहले आपको इमेज के पाथ को इंपोर्ट कर लेना है, फिर उसको एक्सेस करना है। इंपोर्ट, उसके बाद कोई भी एक नाम। तो मैंने वेब लोगो नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। ये जो नाम है ये नाम मैं दे रहा हूं, आप कोई भी नाम। अब इसको बताना है कि आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम, कहां से करना है वो आप बता दीजिए। मैंने यहां पे बोला फ्रॉम, आपको इंपोर्ट करना है डैश स्लैश इमेजेस नाम का फोल्डर है। उसके अंदर कौन सी फाइल है, WSQTech लोगो डॉट एसवीजी ये फाइल है। तो ये जो यहाँ पे वेब लोगो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेब लोगो करके, मैंने यहाँ पे लिखा है एक बार। ये जो वेब लोगो नाम का एक वेरिएबल बन गया, यहाँ पे आप ये समझिए वेब लोगो नाम का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर ये पाथ क्या है, स्टोर है। तो जब आप वेब लोगो को एक्सेस करेंगे तो वो पाथ आपको मिल जाएगा। बस ये पाथ मेरे सिस्टम में पड़ा है। ये पाथ क्या है, मेरे सिस्टम में पड़ा है और ये पाथ लाइव है। तो आप इसको यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हटाने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वो वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं जो आपने बनाया था। तो मैं यहाँ पे वेब लोगो वाला वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूं और एक्सेस करके यहाँ पे जाके देखूंगा तो भी मेरे पास इमेज आ चुकी है। देखिए बस ये जो इमेज है ये मेरे सिस्टम से आ रही है। अभी जो मेरा पाथ है ये मेरे सिस्टम का पाथ है। देखिए मीडिया के अंदर से ये बता रहा है कि यहाँ पे फाइल आ रही है। अब वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, कुछ पाथ बना रहा है। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो अभी आ रहा है ये मेरे सिस्टम से आ रहा था। पहले जो आ रहा था वो लाइव पाथ आ रहा था। ऐसी एक और इमेज ऐड करनी है तो वो आपको फिर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए नीचे जाता हूँ, मुझे ये इमेज लगानी है। इस इमेज को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको बड़ा किया और राइट क्लिक करके सेव कर दिया और सेव उसी फोल्डर में किया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको कॉपी कर लिया। अब मुझे एक और इमेज लगानी है, तो एक और इमेज लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा अबाउट आईएमजी। मतलब ये जो है ये काम केवल किसके लिए कर रहे हो, जो आपके लोकल सिस्टम की इमेज है। अगर इमेज आपकी एपीआई से आती है, आगे चल के हमारा डेटा एपीआई से आएगा तो ये प्रोसेस आपको कम करना पड़ेगा। ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है। अगर लोकल सिस्टम की कुछ इमेजेस हैं और उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में लगाना है तो आप बस इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट करके एक्सेस करिए। आप बताइए कहां से करना है, फ्रॉम। मैंने बोला फ्रॉम करके आप यहीं से लेके आइए जो अपना पार्ट है डॉट स्लैश इमेजेस। ओके, और इस फोल्डर के अंदर से कौन सी इमेज चाहिए अपने को, बैनर राइट, ये वाली इमेज चाहिए। अब इसको लगाने के लिए ये एक वेरिएबल बन गया। ये जो पाथ है ये पाथ किसके अंदर स्टोर हो गया, इस वेरिएबल के अंदर। अब आप आईएमजी टैग में इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आईएमजी। और आईएमजी टैग के अंदर एक्सेस करके आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आईएमजी और मैंने यहाँ पे दिया एसआरसी और एसआरसी के बीच में कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बंद करिए, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और अबाउट आईएमजी को आप यहाँ पे पास कर दीजिए। अब आप अबाउट आईएमजी वाली इमेज भी यूज कर सकते हैं, जाके देखिएगा आ गई। तो आपकी इमेज लगाना भी आसान है। इमेज को बस आप इंपोर्ट करते रहिए, इंपोर्ट करके आप एक्सेस करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस मैंने बताया कि अगर आप कोई एक्सटर्नल इमेजेस को लगाते हैं, आप कोई सीएसएस को ऐड करते हैं जो आपको अलग से बना के ऐड करनी है, तो आप एक अलग से फाइल बना सकते हैं। अलग से फाइल बना के उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हेडर पे मैंने ऐड करके दिखाया, ये अपनी सीएसएस ऐड हो चुकी है, फिर इसकी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। सेम लॉजिक था कि अगर अपने को इमेज करनी है तो इमेज को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद वो जो नाम है, ये नाम देखिए मैंने खुद दिया है।
ये नाम मैंने दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। इस नाम को एसआरसी के बीच में पास करना पड़ेगा, देन ये इमेज आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो अभी के पार्ट में क्लियर किया गया कि आप एक्सटर्नल इमेजेस और सीएसएस को कैसे ऐड कर पाएँगे अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।